हेलो एवरीवन। आज की जो स्टोरी है बहुत ही शॉर्ट और सिंपल इजी है और समझ में आसानी से आएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द टॉर्टोइज एंड द बर्ड। टॉर्टोइज मतलब कछुआ और बर्ड मतलब चिड़िया। तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ हुआ है दोनों के आगे। हम ऐसे भी कह सकते हैं अ टॉर्टोइज एंड अ बर्ड, ठीक है। लेकिन द भी आप देखते होंगे स्टोरीज़ के आगे लगा हुआ रहता है, हेडिंग के आगे। तो वो स्पेसिफिक जिस कछुए की और जिस चिड़िया की यहाँ पर बात हो रही है ना, सभी कछुओं की और सारी चिड़ियाओं की बात नहीं हो रही है, ठीक है। स्पेशल जिस कछुए की ये स्टोरी है और जिस चिड़िया की ये स्टोरी है उनकी बात हो रही है। यानी पहले से हम जानते हैं कि हम एक कछुए की और एक चिड़िया की कहानी पढ़ रहे हैं, जो कि वो ये कहानी है, इसलिए नोन है ये तो द टॉर्टोइज एंड द बर्ड, यानी वही वाला कछुआ और वही वाली चिड़िया जिसकी ये स्टोरी है। इसलिए इस प्रकार से आप देखेंगे आर्टिकल लगे हुए रहते हैं स्टोरीज़ में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द आर्टिकल के बहुत सारे यूजेस और होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको यही क्लैरिफाई कर रही हूँ कि द आर्टिकल ऐसे हेडिंग्स में जो लगा रहता है ना, और बीच में भी आता है, ठीक है। तो इसलिए द आर्टिकल आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। ये एक फ्रेज़ है जो ऐसी ही फिक्स लिखी जाती है और उसका यही सेंस होता है कि एक समय की बात है। अ टॉर्टोइज मतलब एक कछुआ वॉज रेस्टिंग। वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। वॉज रेस्टिंग आराम कर रहा था। अंडर यानी नीचे। अ ट्री मतलब एक पेड़ के नीचे, ठीक है। ऑन विच यानी जिस पर, किस पर, इस पेड़ पर, ठीक है। ऑन विच जिस पर। अ बर्ड एक चिड़िया। हैड बिल्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस तो हैड और ये जैसे बिल्ट है, यहाँ पर मैंने बिल्ट मतलब बनाया, ठीक है, बनाया हुआ। और इसकी तीनों फॉर्म है बिल्ट फर्स्ट एंड बिल्ट और बिल्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। बिल्ट बिल्ट बिल्ट। इट्स यानी अपना। इट्स का मतलब होता है अपना। किसका? चिड़िया ने अपना नेस्ट। अपना भी बोलते हैं और इसका भी, ठीक है, दोनों ही सेंस होते हैं। तो जो भी सुटेबल हो आप वैसे उस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेस्ट मतलब अपना जो घोंसला है वो बनाया हुआ था। यानी एक बार की बात है, एक कछुआ एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था ना, वॉज रेस्टिंग, अंडर यानी नीचे, और जिस पर यानी उसी पेड़ पर, ठीक है, एक पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्या है कि द टॉर्टोइज मोक्ड। सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। मोक की अब यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर जो वर्ब होती है ना, सेकंड थर्ड, अब मोक फर्स्ट होगी और सेकंड थर्ड में दोनों में ही लास्ट में ed लगा होगा, मोक्ड। तो वो वाली वर्ब्स मैं मेंशन नहीं करती हूँ, जो थोड़ी इस तरीके से डिफरेंट होती है ना, वो मैं मेंशन कर रही हूँ। द टॉर्टोइज, अब यहाँ पर फिर से आर्टिकल आया द टॉर्टोइज यानी वही वाला कछुआ जिसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। मॉक्ड यानी मजाक उड़ाया, पास्ट टेंस है, मजाक उड़ाना, यहाँ पर मजाक उड़ाया। द बर्ड किसका उड़ाया? उस पक्षी का, यानी वो वाला, ठीक है, जिस बर्ड की हम बात करें, द बर्ड। एंड सेड और कहा, योर होम इज सो शैबी। योर मतलब तुम्हारा, ठीक है, होम मतलब घर, इज मतलब है, ठीक है, कैसा है, सो शैबी बहुत ही फटा पुराना, मतलब खराब सा है, बहुत फटा पुराना सा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ मेड। अब मेड की तीनों फॉर्म क्या है? मेक, मेड फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मेड ऑफ मतलब बनाया हुआ या बनाया गया, इस तरीके से। मेड ऑफ किससे? ब्रोकन की तीनों फॉर्म क्या है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म हो गई ना ब्रोकन ट्विग्स मतलब टूटी हुई ट्विग से। ट्विग्स मतलब टहनी और डाली, जो पेड़ होता है उसकी नीचे गिरी हुई टूटी फूटी जो डालियाँ और टहनी होती है ना, उससे, उनको बोलते हैं हम ट्विग्स। टूटी हुई छोटी छोटी जो डंडियाँ होती है पेड़ की, उनको हम इंग्लिश में ट्विग्स कहते हैं, ठीक है। अब फिर क्या है कि हैज़ नो रूफ, ना ही क्या नहीं है, छत भी नहीं है, ना तो रूफ है, ठीक है। एंड लुक्स रॉ और कैसा दिखता है? कच्चा दिखता है। रॉ मतलब कच्चा, मतलब जो तुम्हारा घर है वो टूटी हुई टहनियों से बना हुआ है, इसकी कोई भी छत भी नहीं है,
कोई छत भी नहीं है। व्हाट्स वर्स, व्हाट्स वर्स मतलब पूरे का पूरा क्या मतलब होगा, इससे खराब और क्या। वर्स मतलब बहुत ही खराब, ठीक है, इससे खराब और क्या होगा। इज दैट यू हैड टू बिल्ड, हैड टू यानी तुमको बनाना, बिल्ड यानी बनाना पड़ा, इट्स योर सेल्फ स्वयं यानी खुद को तुमको ये बनाना पड़ा, इससे और खराब क्या होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि माई हाउस जो मेरा घर है ना, विच इज़ माई शेल, कौन सा, विच इज़ माई शेल जो कि सीप का है, किसका है, जो कि सीप का है। आई थिंक मेरे विचार से या मुझे लगता है कि मेरा घर जो सीप का बना हुआ है इज़ मच बेटर दैन योर पैथेटिक नेस्ट। पैथेटिक मतलब खराब या घटिया, कि मुझे लगता है कि मेरा जो घर किससे बना हुआ है, जो, विच का मतलब यहाँ पर जो किससे बना हुआ है, सीप का है, जो कि सीप का है, इज़ मच बेटर है, बहुत अधिक बेटर, ठीक है, बेहतर, देन योर पैथेटिक किससे, तुम्हारे खराब या घटिया नेस्ट से। तो पैथेटिक का मतलब होता है खराब या घटिया। द बर्ड कॉन्फिडेंटली, जो बर्ड थी ना उसने कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास के साथ, देयरफॉर रिप्लाइड मतलब कि जो बर्ड थी उसने इसलिए आत्मविश्वास से रिप्लाइड यानी जवाब दिया, यस इट इज़ मेड ऑफ ब्रोकन स्टिक्स, कि हाँ इट इज़ मेड ऑफ बना हुआ है ये किससे, ब्रोकन स्टिक्स से, टूटी हुई डंडियों से बना हुआ है। हाँ ये टूटी हुई डंडियों से बना हुआ है, बना है। एंड इज़ ओपन टू द एलिमेंट्स और ऑफ नेचर, क्या लिखा है कि एंड इज़ ओपन खुला हुआ है, टू द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी तत्व, ऑफ नेचर किसके, प्रकृति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ नेचर मतलब प्रकृति के तत्व के लिए ये खुला हुआ है, मतलब सारा नेचर उसको इस घर से दिखाई देता है। इट इज़ क्रूड, हाँ इट कच्चा है, लेकिन आई बिल्ट इट, लेकिन मैंने इसे बनाया, एंड आई लाइक इट, और मुझे पसंद है। आई गेस इट्स जस्ट लाइक एनी अदर नेस्ट, एनी अदर यानी दूसरे घोंसलों, जस्ट लाइक उनकी जैसे दिखना, इट्स यानी ये जो घोंसला है इसका जो घर है किसका, चिड़िया का। आई गेस कि मुझे लगता है कि यह भी अन्य घोंसलों की तरह है, बट लेकिन नॉट बेटर देन माइन, लेकिन मेरे से, ठीक है, माइन यानी जो मेरा है, लेकिन मेरे से बेहतर नहीं है, नॉट बेटर बेहतर नहीं होना, ठीक है, नॉट बेटर। सैड द टॉर्टोइज मोकिंगली, मोकिंगली मतलब हंसी से या मजाक से, हंसी उड़ाते हुए, ठीक है। सैड द टॉर्टोइज किसने कहा, टॉर्टोइज ने, कछुए ने कहा, ये कछुए ने कहा कि मेरे घर से ये बेहतर नहीं है। यू मस्ट बी जेलस, मतलब मस्ट बी का मतलब है होनी चाहिए, जेलस मतलब ईर्ष्या या जलन होनी चाहिए मेरे शेल से, मेरे घर से। माई शेल जो मेरा शेल है ना, मेरा सीप का बना हुआ जो घोंसला है, दो ही एडेड, ये भी उसने ऐड किया यानी जोड़ा। कहता है कि दो मतलब होता है हालांकि, कि तुमको क्या करना चाहिए, कि तुमको मेरे शेल से, मेरे जो सीप के बने हुए घर से ना ईर्ष्या होनी चाहिए, मस्ट भी होना चाहिए। द बर्ड रिमेन्ड काम फॉर अ वाइल, मतलब जो चिड़िया थी ना, रिमेन्ड यानी बनी रही, कैसी बनी रही, एकदम चुप, काम, शांत। देन रिप्लाइड फिर उसने जवाब दिया, ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत या विरोध में, ठीक है, उसके विपरीत या विरोध में जवाब दिया। माई होम हैज़ स्पेस फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो मेरा घर है ना उसमें स्पेस है, जगह है मेरे फैमिली के लिए एंड फ्रेंड्स के लिए। योर शैल डज नॉट लेट एनी वन एल्स स्टे इन इट अदर दैन यू, ने कहा कि जो तुम्हारा शेल का बना हुआ यानी कि सीप से बना हुआ जो घर है ना, वो किसी और को, तुम्हारे सिवा किसी और को इसके अंदर नहीं रहने दे सकता, रहने नहीं देता, ठीक है, छोटा है ना इसलिए। यू मे हैव अ बेटर हाउस, तुम्हारे पास, मे हैव हो सकता है कि तुम्हारे पास बेहतर मकान है, बट आई हैव अ बेटर होम, लेकिन मेरे पास बेहतर घर है। यह है स्टोरी। मॉरल क्या है स्टोरी का, अ क्राउडेड, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ भरा हुआ होना, ठीक है, अ क्राउडेड हट क्या, झोंपड़ी,
इज़ बेटर दैन, बेटर यानी बेहतर है किससे, दैन अ लोनली किंगडम, एक ऐसे, किंगडम मतलब साम्राज्य या राज्य, लोनली मतलब अकेला या एकांत, भीड़ भाड़ वाली जो झोपड़ी होती है ना वह एकांत साम्राज्य या राज्य से भी बेटर होती है, बेहतर होती है। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।